हाय देयर टॉरस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए रीडिंग रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। ओके, जो 6 महीने बचे हैं उनके लिए। सो मेरे पास यहाँ 6 टी लीव्स हैं। दिस इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, सो इनके लिए हम हर महीने के लिए हम कुछ टी लीव्स निकालेंगे, एक टारो कार्ड निकालेंगे और एक ऑरेकल एडवाइस कार्ड निकालेंगे। ओके, सो ओवरऑल पूरा हमें मंथ की एनर्जी का आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब। इट विल इनकरेज मी एंड हेल्प द चैनल ग्रो। ओके, सो विद दैट सेड शुरू करते हैं। Angels, we request you to bless the reading and guide the reading for Taurus. Okay, so 3 cards जुलाई के लिए निकालते हैं। 2 and 3. 1, 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 2 and 3. Okay, let's remove these. और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जुलाई, let's dive into the energy for July. Okay, Axe, forces working against you. Taurus, जुलाई में आपको लगेगा जैसे सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही, आपके फेवर में नहीं जा रही। ओके, सो ये शायद सिर्फ आपकी सोच हो सकती है या एक्चुअली ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। सो आपको लगेगा कुछ पीरियड के लिए आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही हैं, बट आई सी पॉजिटिविटी कमिंग योर वे। चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। शायद कुछ टाइम के लिए आप लो फील करेंगे, अगर टाइम लगे कुछ होने में, बट फाइनली सेलिब्रेशन का टाइम होगा और चीज़ें आपके फेवर में बनेंगी। यंगर वुमन, dealings or relationship with a younger woman. So maybe it is to do with this. कोई ये एक रिश्ता है जो आपको कुछ थोड़ा परेशान करेगा, शुरू में थोड़ी टेंशन देगा, थोड़ी एंजाइटी देगा, बट अल्टीमेटली आप दोनों अपने जो भी कंफ्यूजन है या डिफरेंसेस हैं या डिस्टेंस है वो सब वर्कआउट कर लेंगे। ओके, लेट्स गेट अ टैरो कार्ड। Younger woman can be a younger sibling also, younger friend, anyone younger in the family, friend circle, या आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी डॉटर हो सकती है। ओके, लेट्स गेट वन कार्ड। We have the 6 of Cups. 6 of Cups also talks about soul relationships. Okay, सो ये कुछ जुलाई में आई थिंक कोई एक रिलेशनशिप है जो थोड़ी सी आपको परेशान करेगी फॉर वट एवर रीज़न। जनरल रीडिंग है, सो आप सबके लिए अलग रेजोनेट करेगा रीज़न। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, बट ये कुछ फीलिंग्स एंड इमोशंस को लेके मुझे लग रहा है, मुझे करियर से रिलेटेड नहीं लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, मे बी ऑफिस में कोई कोलीग से कुछ बात हो गई है जिसकी वजह से आप थोड़ा लो फील करेंगे, बट फाइनली थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ में, बट अल्टीमेटली चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, राइट? सो लेट्स गेट अ क्रेजी लव नोट फॉर जुलाई. One oracle message. We have invite your fears to tea. So अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन कुछ आपके लिए बुरा सोच रहा है या बुरा करेगा, या ये डिस्टेंस क्यों आ गया, या ये लड़ाई क्यों हुई, जो भी रीज़न है, देन आई फील एंजल्स आर सेइंग आप अपने फियर्स को थोड़ा रेस्ट दीजिए. ओके, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना एंजाइटी फील करने की ज़रूरत नहीं है. Invite your fears to tea. Okay, fears aren't facts. Like I said, आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ये हो सकता है, but maybe practically and actually ये है नहीं जो आप सोच रहे हैं, जितना negatively आप सोच रहे हैं. Often they are just scary thoughts or feelings. Instead of judging your fears, invite them to tea. Offer them a cookie and have a chat. Listen to what they have to say. When we are courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. Okay, so डरने की बात बिल्कुल नहीं है, anxious होने की बात बिल्कुल नहीं है. That is the advice in July. August, let's see. Kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. कुछ भी अगर आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप एक कंट्रोल फ्रीक हैं, आपको सब कुछ प्लान और कंट्रोल चाहिए, तो द कार्ड इज सेइंग आपको प्लान फिर रहना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज सिचुएशंस जो हैं वो आपको एकदम सरप्राइज की तरह आपकी लाइफ में आएंगी. अगर आप प्लान चलेंगे तो आप बेटर हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को. ओके, सो अनसेटल टाइम्स को अवॉइड करने के लिए या उनको सॉर्ट करने के लिए आगे का प्लान अपना क्लियर रखिए, अपनी विजन क्लियर रखिए. ओके, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए एंड डिसाइसिव होने चाहिए, डिसीजन में क्लियर होने चाहिए आप. लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस. यस, सो क्लैरिटी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आप क्या चाहते हैं, कोई नया जॉब या जॉब चेंज या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो भी नई चीज़ चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, whatever new it is, but I think इसके लिए एक प्लान चाहिए आपको, प्रॉपर सेट ऑफ एक्शन प्लान. ओके, mice, discord among friends or family. So unsettled times, kangaroo spirit was talking about unsettled times, so I see unsettled times here. So कुछ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल में या कोलीग्स में. Okay, there is some construction work going on, so there is noise. I'm sorry about that. Okay, so unsettled times, इसको avoid करने के लिए have clarity of thought. Okay, कि आप क्या चाहते हैं, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो टेक द स्टेप्स, टेक द नेसेसरी स्टेप्स. आप पीछे मत हटिए. ओके, one tarot card. We have the Knight of Swords. Yes, definitely time to take action. So August में अगर आपको लग रहा है आपके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं हो रही, आपके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, या लोग आपके अगेंस्ट बिहेव कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर माइंडेडनेस के साथ, क्लियर हार्ट के साथ उस सिचुएशन को अप्रोच करने की ज़रूरत है. ओके, सो कुछ भी क्लियर करना है तो पीछे मत हटिएगा, आगे बढ़िएगा एंड क्लियर करिए अपना स्टैंड. लेट्स गेट अ क्रेजी लव नोट. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. वेरी नाइस. ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. सो आपकी गट फीलिंग आपको सही रास्ता बताएगी. ओके, क्या सही है क्या गलत, आपके लिए क्या वर्कआउट करेगा. सो ये अनसेटल टाइम में आपको क्या करना चाहिए, ये आपकी गट फीलिंग, आपका दिल आपको गाइड करेगा. ओके, it's time to stop seeking advice from others and go inside instead. You know what's best for your body, mind and spirit. Sit in meditation, walk in the woods. Ask yourself what you need and listen. Tune into your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. Okay, so अगर आपको लग रहा है अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए, ये सही है, do it.
अगस्त में ये एडवाइस है, ओके? नहीं तो बाद में आप रिग्रेट करेंगे, बाद में आपको बुरा लगेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। September we have older woman, dealings or relationship with an older woman, can be a mother figure, a boss, an aunt, okay? Take it how it resonates. Older woman, grandparent भी हो सकती हैं. Hand, in need of help, assistance and guidance. Okay, so maybe the older woman, maybe your grandmother or mother is in need of help, या शायद आपको कोई किसी तरह की हेल्प चाहिए या एडवाइस चाहिए और आप अप्रोच करेंगे ये ओल्डर वुमन को, ओके? एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. So September is a very very blessed month, okay? There is angel guidance, angel protection around you, so you have absolutely nothing to worry. और कोई confusion या कुछ आपको हेल्प की ज़रूरत भी है तो आई फील देयर इज़ समवन ओल्डर एंड वाइजर जो आपको गाइड कर सकते हैं, ओके? सो यू आर वेरी लकी. We have the hermit. The hermit talks about meditation and finding solution, finding answers. So कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको हेल्प एंड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी सितंबर में, ओके? सारे कार्ड्स उसी की तरफ हिंट कर रहे हैं. एंड देयर इज़ एंजल प्रोटेक्शन, एंजलिक प्रोटेक्शन अराउंड यू. उस पर आप डाउट बिल्कुल मत कीजिए. ऊपर से कोई मदर फिगर है, आंट है या ग्रैंड मदर है, वो आपको हेल्प कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, ओके? एंड वी हैव, जितना आप मेडिटेट करेंगे अपने अंदर, अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पे काम करेंगे तो आई फील आपको आंसर्स खुद ब खुद मिलेंगे, ओके? सो यहाँ पर भी था एडवाइस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. एंड विद द हर्मिट एनर्जी, वर्गो एनर्जी भी हो सकता है, कोई वर्गो इन लाइफ. आई फील ये आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करके अपने अंदर वो आंसर्स ढूंढ पाएंगे, ओके? सो लेट्स गेट वन ऑरेकल मैसेज. Gossip dims your glow. Avoid gossip. Okay, so unnecessary कोई लोग बैठे हैं और वो दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, हंस रहे हैं किसी पे, पुल डाउन कर रहे हैं किसी को. Don't be a part of that, okay? Because that brings your vibration down. दूसरों के साथ गलत काम करके हम अपनी हाई वाइब्रेशन को नीचे ले आते हैं, ओके? सो गॉसिप डिम्स योर ग्लो. ये एडवाइस है आपके एंजल से कि ये अवॉइड कीजिए, ऑलराइट? स्पीकिंग पोअरली अबाउट अदर्स टार्निशेस योर एनर्जी एंड योर रेपुटेशन, सो अवॉइड बॉन्डिंग ओवर कंप्लेंट्स एंड फीलिंग सुपीरियर. ह्यूमन बींग्स weren't designed to be perfect and this includes you. So कोई भी परफेक्ट नहीं है. अगर कुछ ऐसी बात हुई है और किसी को पता चला है, कुछ बुरा लगा है, मे बी वो सॉर्ट करने के लिए आप एडवाइस सीख करेंगे, किसी की हेल्प सीख करेंगे, ओके? सो दैट इज सितंबर फॉर यू. Let's move to October. October we have the camel energy. Persevere and you will overcome problems. Okay, so मेहनत करते जाइए, चाहे कुछ भी आपको लगे ऑब्स्टिकल है या चैलेंज है, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए. Tree, affairs with your family, your roots, your prosperity, your family legacy. तो कुछ फैमिली को लेके अक्टूबर में कोई इशू होगी. एंड पॉजिटिव और नेगेटिव, आई फील पॉजिटिव है, ओके? ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स एंड फैमिली अफेयर्स. सो कुछ भी अगर फैमिली को लेके कुछ पेंडिंग काम है या कुछ हैंडल करना है, तो फैमिली डिस्कशन में कुछ ना कुछ उसका सल्यूशन निकल आएगा and you will be able to act upon it. तो ये रिजॉल्व आप कर पाएंगे, ओके? विद द कैमल स्पिरिट. पाइनएप्पल, इट सेज रिकन्सिलिएशन. रिकन्सिलिएशन, सो रीयूनियन भी हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशन किसी ऐसे फैमिली मेम्बर से अगर आपने कुछ कोल्ड वॉर चल रही थी या कम्युनिकेशन गैप था, तो अब रिकन्सिलिएशन, वापस से मिलना होगा, वापस से प्यार हो जाएगा, ओके? रिश्ते ठीक हो जाएंगे. October we have Four of Wands. Four of Wands again talks about home and family. So यहाँ tree भी family and roots के बारे में बात करती है, and Four of Wands also talks about your family.
सो अक्टूबर में आपकी फैमिली आपका फोकस होगी. लेट्स गेट वन oracle advice. Something bigger is on the way. Wow, this is lovely energy. Something bigger is on the way. ओके, सो अक्टूबर आई थिंक बहुत आपको होप दे रहा है ये मंथ, एंड एंजल्स कह रहे हैं स्टे होपफुल. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम्स फैमिली में होती भी हैं तो वो छोटी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी कोई अच्छी बात होने वाली है. ओके, अलाउ योर विजन टू एक्सपैंड एंड बी ओपन टू द फॉर्म इट टेक्स. You may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. Wow, lovely energy there. Beautiful. So stay positive. बहुत अच्छा कुछ होने वाला है अक्टूबर में. आप सोचेंगे वो प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली वो कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा. नवंबर वी हैव द कैट एनर्जी, टू फेस्ड फ्रेंड. सो कोई ऐसा है आपके अराउंड जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, बट वो एक्चुअली दिस पर्सन डजंट हैव अ गुड फीलिंग टूवर्ड्स यू. ओके, दिस पर्सन डजंट विश यू वेल. शायद वो जेलस है किसी चीज़ को लेके आपसे, और धोखा भी दे सकता है. ओके, सो आप ये नहीं देख रहे हैं. टू फेस्ड फ्रेंड आपके अराउंड है. फेयर मैन, dealings or relationship with a man with blonde, grey or white hair. So fair hair या फिर fair man in the sense a very fair person, in the sense बहुत ही honest, बहुत ही just, बहुत ही balanced type के कोई masculine energy आपके around नवंबर में होगा. Okay, so this can actually be the two-faced friend also. A fair man, किसी की जिसके blonde, grey या white hair है या fair skinned है. This can be the two-faced friend. Okay, और woman, next card woman है, so ये भी हो सकता है, या तो fair man है या फिर woman. Dealings or relationship with a woman. Okay, so take it how it resonates. Maybe नवंबर में कोई एक लेडी है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम देर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी. कोई एक मेल फ्रेंड है जो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग, आउट ऑफ जेलसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकता है. सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट. एक टैरो कार्ड निकालते हैं. वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो दिस कैन बी an air sign. This is Libra, Gemini or Aquarius energy. Okay, so just be careful with your friend circle. कोई धोखा दे सकता है आपको. ओके, या फिर बैकबाइट कर रहा है. Reconsider your commitments. Reconsider your commitments. अगर आपको लग रहा है किसी की इंटेंशन अच्छी नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको ना बोलना सीखिए. ओके, ये मत डरिए कि रूड लगेगा, बुरा लगेगा. अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देन डोंट गो अहेड डूइंग समथिंग. ओके, हैव यू पाइल्ड सो मच ऑन योर प्लेट दैट देयर इज लिटिल रूम फॉर यू? आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड ग्रेशियसली डिक्लाइन द रेस्ट. देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज ऑन द अदर साइड ऑफ नो. सो ना कहना सीखिए. ना कहेंगे तभी आप स्पेस बनाएंगे उन अच्छी चीज़ों के लिए जिनको आप हाँ बोलना चाहते हैं. ओके, सो दिस इज द एडवाइस फॉर नवंबर. लेट्स मूव टू द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर. बोथ मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल. सो बड़ा फाइनेंशियल गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन. ओके, दिसंबर में आने वाला है. मे बी आपकी फैमिली की तरफ से. एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू. सो इतना मटीरियलिज्म की बात होगी या फाइनेंसेस की बात होगी, पैसा बड़ा अमाउंट आने की बात होगी, तो मे बी देयर विल बी सम टेम्पटेशन रिगार्डिंग इट. उसको स्पेंड करने के लिए शायद टेम्पटेड आप हो सकते हैं. ओके, सो आई फील जिस भी तरह की टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन इज़ नेवर गुड. So you need to pause,
प्रैक्टिकली आप सोचिए कि ये फीलिंग आ तो रही है, बट इम्पल्सिवली इस पे एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओके, वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू. सो अगेन दिसंबर में समथिंग टू डू विद योर फैमिली. कुछ अच्छा हो रहा है एंड प्रोस्पेरिटी है, फाइनेंसेस अच्छे हैं एंड आपको भी कोई बड़ा अमाउंट मिल रहा है, बट जस्ट थोड़ा टेम्पटेशन, गलत कुछ करने के लिए अगर टेम्पटेशन हो रही है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए. ओके, अवॉइड करें. एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो सम काइंड ऑफ अ डिस्ट्रप्शन. कुछ नॉर्मल मंडेन अफेयर्स होते होते एकदम से कुछ लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ, लेकिन वो जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही होगा. ओके, सो दिस इज सम काइंड ऑफ एन ऑस्पिशियस डिस्ट्रप्शन. तो कुछ रुकेगा, कुछ शेकअप होगा, लेकिन वो आपके कुछ अच्छे के लिए होगा. एंड दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी फ्रेश, वेरी न्यू, और कुछ बहुत पॉजिटिव. ओके, सो कुछ नया होने वाला है दिसंबर में जो आपको बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज करने वाला है. सो मे बी ये फाइनेंशियल गिफ्ट ही आपको सरप्राइज करने वाला है. कुछ फैमिली में बहुत हैप्पी होने वाला है. सिचुएशन, टेल द ट्रूथ. एडवाइस फ्रॉम द ऑरेकल इज टू टेल द ट्रूथ. ओके, बी ऑनेस्ट. तो मे बी दैट इज़ द टेम्पटेशन कहीं आपको आएगी दिसंबर में किसी सिचुएशन में झूठ बोलने के लिए. ओके, कोई कुछ बात छुपाने के लिए या कोई बात सिचुएशन मैनिपुलेट करने के लिए. तो आई फील एंजेलिक गाइडेंस है कि आपको ऑनेस्ट रहना है. ओके, किसी भी गलत इंटेंशन की वजह से झूठ नहीं बोलना है. ओके, जितनी भी टेम्पटेशन हो नहीं बोलना है. Communicate with integrity. You may need to level with someone. This person could even be you. Are you saying you're fine when you don't mean it? Are you swallowing your needs because you don't want to rock the boat? When we hide the truth, it eventually comes out in destructive ways. And disruption, मैंने भी वो word use किया था. तो ये कुछ ऐसे with sword energy is the word spoken also. तो कुछ आप ऐसा बोल सकते हैं, आप टेम्प्टेड होंगे ऐसा कुछ बोलने के लिए जो शायद गलत है, और अगर दिल में आप जानते हैं वो गलत है तो दिसंबर में जस्ट बी माइंडफुल आपका क्या कह रहे हैं, क्या वो सच में ऑथेंटिक है, क्या वो कुछ मैनिपुलेटिव बात तो नहीं है, कहीं वो कोई झूठ तो नहीं है, कहीं वो कुछ हर्टफुल तो नहीं है. ओके, सो जस्ट इस बात का ध्यान रखिएगा. बट अदरवाइज फैमिली में आई फील समथिंग वेरी वेरी हैप्पी situation coming up. So beautiful energy for the rest of the year, Taurus. अगर ये आपसे रेजोनेट की है रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कम बैक फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग. सो अगली रीडिंग में मिलते हैं एंड आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम तत्सत.